फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जिससे आप परिचित भी हैं और नहीं भी। आज मैं ड्रीम्स के बारे में बात करने वाला हूं, यानी सपनों के बारे में। और मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस विषय को जानने के बारे में बहुत उत्सुक होंगे। तो जो लोग अध्यात्म की गहरी प्रक्रियाओं में रुचि रखते हैं, उन्होंने एक शब्द सुना होगा, त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी यानी 3 लोकों में या 3 पुरों में वास करने वाली। हम सभी के अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जो 3 अवस्थाओं में वास करती है। और ये 3 अवस्थाएं हैं जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। और जो शक्ति इन तीनों में वास करती है उसका नाम है अवेयरनेस, होश, जागृति। इसी अवेयरनेस को त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। लेकिन क्योंकि हम ज्यादातर समय अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक प्रोग्राम की तरह लाइफ जीते हैं, इसलिए हमारी यह शक्ति इन तीनों लोकों में सोई रहती है और हमें अपनी इन तीनों अवस्थाओं का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं हो पाता। और दुनिया की सभी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का अंतिम उद्देश्य यही है कि अपनी अवेयरनेस को इन तीनों अवस्थाओं में, इन तीनों पुरों में कैसे जगाया जाए। तो पहले चरण में जागृति में हम होश को साधते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू हम डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर रहने की प्रैक्टिस करते हैं। और इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में बहुत सारी चीजें बताई है। तो पहले चरण में जब हम डे टू डे लाइफ में जागरूक रहने की प्रैक्टिस करते हैं और जब हमारी अवेयरनेस सधने लगती है, मजबूत होने लगती है, तो यह अपने आप स्वप्न में उतर जाती है। अगर हम दैनिक जीवन में जागरूक रहने लगे तो हम धीरे धीरे सपनों में भी जागरूक रहने लगते हैं। साधारणतः जब हम सपने देखते हैं तो हमें पता नहीं होता कि यह सपना है। हम उसमें पूरी तरह डूबकर उसे सच समझकर जीते हैं। लेकिन जब हमारा होश सपनों में उतर जाता है, तब हमें सपने देखते हुए यह पता चलता है कि यह सपना है। और जैसे ही हमें यह पता चलता है कि यह सपना है, तो हम उसे मन चाहे ढंग से बदल सकते हैं। सपनों में जागने की इस प्रक्रिया को न्यूरोसाइंस की भाषा में ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। 1974 यानी 1974 में यह बात वैज्ञानिक रूप से स्थापित हो चुकी है कि हम इंसान अपने सपनों में जाग सकते हैं और उन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। और इस बात का पता चलने के बाद इस प्रक्रिया का उपयोग कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए ऑलरेडी किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मकड़ी से डर लगता है तो उसे ल्यूसिड ड्रीम में ले जाकर मकड़ी को अपने हाथ में उठाने को कहा जाता है। और क्योंकि वह व्यक्ति जानता है कि यह सपना है, वह बिना डरे जब उस मकड़ी को अपने हाथ में उठा लेता है तो उसका डर दूर हो जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि हमारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता। वह सपनों में, कल्पनाओं में और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। तो जब व्यक्ति सपने में मकड़ी को अपने हाथ में उठा लेता है और उसे कुछ नहीं होता, तो वह जागृत अवस्था में भी मकड़ियों से डरना बंद कर देता है। तो इस तरह कई तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ल्यूसिड ड्रीमिंग के थ्रू किए जा रहे हैं। और कई लोग तो ल्यूसिड ड्रीमिंग का उपयोग नई भाषा सीखने के लिए, अपने स्टेज फियर को दूर करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए या स्पोर्ट्स में अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो 1974 में जब वैज्ञानिकों को यह पता चला कि हम इंसान अपने सपनों में जाग सकते हैं और यह बात वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुई, तो वैज्ञानिकों को लगा कि उन्होंने कोई बहुत ही नई चीज ढूंढ ली है। लेकिन कुछ समय बाद जब वे लोग तिब्बतियन लामाओं को मिले तो उन्होंने पाया कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में वे लोग इस प्रक्रिया का उपयोग हजारों सालों से कर रहे हैं। वो चौंक गए और उन्होंने लामाओं से पूछा कि आखिर आप सपनों का उपयोग किस चीज के लिए करते हैं। तो लामाओं ने कहा कि हम
सपनों में ध्यान करते हैं। जितना आप सोच सको उस अमाओं ने कहा कि हम सपनों में ध्यान करते हैं। तो हम साधारण लोग अपने पूरे जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में गुजार देते हैं और योगी इसी 1/3 हिस्से का उपयोग अपने आध्यात्मिक उद्धार के लिए करते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति 60 साल जीता है तो वह 20 साल सोता है, लेकिन योगी उन 20 साल का भी उपयोग आध्यात्मिक उद्धार के लिए कर लेता है। तो यह प्रक्रिया हजारों सालों से योगी उपयोग करते हैं। कई योगी तो सपनों की इस अवस्था का उपयोग कर्म बंधन को काटने के लिए भी करते हैं, क्योंकि कर्म बंधन यानी टेंडेंसीज, वृत्तियां, जैसे अगर आपको किसी सिचुएशन में या किसी व्यक्ति को देखकर क्रोध आ जाता है, आप न चाहते हुए भी क्रोध कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, या फिर किसी चीज को देखकर आपको डर लगता है, आप ना चाहते हुए भी डर जाते हैं, तो इसे ही कर्म बंधन कहते हैं। जो भी वृत्ति हमारी मर्जी के बिना हमें खींचकर ले जाती है उसे कर्म बंधन कहते हैं। तो कई योगी ऐसे कई कर्मों के बंधनों को काटने के लिए सपने में जाकर उस स्थिति का निर्माण करते हैं, जानबूझकर वो स्थिति और वो व्यक्ति का निर्माण करते हैं और वहां पर स्वयं को शांत रखते हैं। और जब वो वहां पर ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो दैनिक जीवन में भी उन्हें डर लगना और क्रोध आना बंद हो जाता है, क्योंकि वह वृत्तियां कट जाती है। तो इस प्रकार योगी इसका उपयोग कर्म बंधन को काटने के लिए भी करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हम सभी सपनों में जागने की क्षमता लेकर पैदा होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इस क्षमता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता और न ही हमें इसकी कोई शिक्षा मिलती है, इसलिए धीरे धीरे हमारी यह क्षमता खो जाती है। लेकिन मैं जानता हूं आप में से कई लोग आज भी अपने सपनों में जाग पाते हैं, अपने सपनों को होशपूर्वक नियंत्रित कर पाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके पास कितनी कीमती ताकत है, आप पर कितना आशीर्वाद है। और वे लोग जिन्हें ल्यूसिड ड्रीमिंग का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है और अगर वह इसका अनुभव करना चाहते हैं तो कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग करके वे अपने सपनों में जाग सकते हैं। तो साधारणतः आपने देखा होगा कि आप दिन में जिस चीज के बारे में बार बार सोचते हैं वह चीज आपको सपने में दिखाई देने लगती है, और इसी नियम का उपयोग करके हम अपने सपने में जाग सकते हैं। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, पूरे दिन में कम से कम 8-10 बार अपने हाथों को देखें, मुट्ठियां बंद कर लें, 2-3 सेकंड के बाद फिर से मुट्ठियां खोलें और इस पूरी प्रक्रिया को करते समय एक भाव, एक सवाल मन में रखें कि कहीं यह सपना तो नहीं। ऐसा बार बार करने से यह प्रक्रिया आपके सपने में उतर जाएगी। आप सपने में भी इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। लेकिन सपने में एक चीज अलग होने वाली है कि जब आप दूसरी बार अपने हाथ को खोलेंगे तो उंगलियां फिर से 10 नहीं होगी, वह कम या ज्यादा हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस प्रकार हमारे भौतिक जगत के नियम है, यहां पर गुरुत्वाकर्षण है तो चीजें नीचे ही गिरती है। यहां पर वस्तुएं ठोस, द्रव्य और गैस के रूप में उपस्थित है। इस जगत में हम ठोस वस्तुओं में अपना हाथ नहीं घुसा सकते और यहां पर गणित काम करता है, हम चीजों को गिन सकते हैं। लेकिन सपनों के जगत में ये कोई भी नियम काम नहीं करता। हम ठोस वस्तुओं में हाथ भी घुसा सकते हैं, चीजों की गिनतियां बदल सकते हैं और वहां पर गुरुत्वाकर्षण भी काम नहीं करता। यही कारण है कि जब आप वहां पर अपनी मुट्ठी फिर से खोलेंगे तो उंगलियां फिर से 10 नहीं होगी। और जब यह घटना घटेगी तो क्योंकि आप दिन में इस प्रक्रिया को इस इरादे से कर रहे हैं कि यह चीज आपको सपने में ले जानी है, और अब आप ये भी जानते हैं कि सपने में उंगलियां कम या ज्यादा हो सकती है, तो जैसे ही आप दूसरी बार मुट्ठी खोलेंगे और अगर उंगलियों की गिनती में फर्क हुआ तो आपकी अवेयरनेस तुरंत जाग जाएगी।
और आपको तुरंत पता चलेगा कि यह सपना है। तो इस प्रक्रिया को दोहराते हुए आप अपने होश को सपने में ले जा सकते हैं। और सपनों में जागने की इस बात को सुनकर आप प्रभावित हो रहे हैं, इस वक्त एक्साइट हो रहे हैं, तो पूरे चांस है कि आज ही रात आपको ल्यूसिड ड्रीम हो जाएगा। क्योंकि पहली बार जब मैंने इस प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था तो मैं इतना उत्साहित हो गया था कि मुझे पहला ल्यूसिड ड्रीम उसी रात को हो गया था। मैं अपने सपनों में पहली बार उसी रात को जाग गया था। तो अगर आप भी अपनी अवेयरनेस को अपने सपनों में ले जाना चाहते हैं और अपनी पूरी क्षमताओं को जानना चाहते हैं, तो डे टू डे लाइफ में यानी जागरूक अवस्था में सेल्फ अवेयरनेस को साधने की कोशिश करें। वर्तमान क्षण में, प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह अवेयरनेस को साधते रहें। एक दिन अपने आप आपकी अवेयरनेस सपनों में चली जाएगी।